हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक बंधन के बारे में, क्योंकि यही जो है आपसे बार बार एग्जाम बोर्ड में पूछता है। ठीक है, बिहार बोर्ड जो एग्जाम है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी से इससे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ तक कि रासायनिक बंधन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद बनाना आ जाएगा और खुद ही उसका आंसर बताना आ जाएगा। ठीक है, बस वीडियो में आप लोग ध्यान पूर्वक बने रहिएगा और कहीं भी याद रखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। बस ध्यान से देखिएगा और उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि ध्यान में पड़े पड़े नींद में खो जाइएगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, अगर रासायनिक बंधन का बात करें तो नाम से इसको क्लियर कीजिएगा, रासायनिक बंधन। ठीक है, रासायनिक यानी रसायन, बंधन ठीक है, बंधन यानी मेल मिलाव जोड़, ये होता है ना, जुड़ाव, यही ना। बंधन का मतलब क्या होता है? बंधन का मतलब जुड़ाव। ठीक है, गाना भी सुने होंगे ये बंधन तो। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। अगर बात करें, अगर कोई पूछ दे कि इसका परिभाषा बताओ कि रासायनिक बंधन होता क्या है, तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें बोलेंगे वह रासायनिक बंधन। ठीक है, वह रासायनिक बंधन नहीं, बल बोलेंगे। ठीक है, वह रासायनिक बल, वह रासायनिक बल जिसके कारण, जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु, ठीक है, वह रासायनिक बल जिसके कारण किसी अणु के, जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु, सभी परमाणु आपस में बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, कोई पूछ रहे कि रासायनिक बंधन क्या है, तो बोल सकते हैं कि वह रासायनिक बल जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु आपस में बंधे होते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक बल जिसके कारण किसी अणु के सभी परमाणु आपस में बंधे होते हैं। ठीक है, आपस में बंधे होते हैं, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। उसके बाद कोई पूछ दे कि रासायनिक बंधन के क्या प्रकार होते हैं, तो बोलिएगा हाँ होते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन के प्रकार होते हैं। ठीक है, रासायनिक बंधन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होते हैं वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन। इसी को वैद्युत जो संयोजक है ना, उसी को बोलते हैं आयनिक। ठीक है, आयनिक। ठीक है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। और दूसरा जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। देखिए यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, और एक होता है सहसंयोजक बंधन। तो पहले जान लेते हैं कि वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन क्या है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर वैद्युत संयोजक बंधन का बात करें तो इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक बंधन, ठीक है, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ठीक है, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, उसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ ई लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रहेगा ना, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं। और यहाँ सहसंयोजक बंधन का बात करें तो इसमें बोलेंगे कि वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उसके स्थानांतरण कैसे होंगे और साझेदारी कैसी होगी। देखिए, स्थानांतरण उसमें होता है जिसमें उसका परमाणु संख्या जो होता है, अगर उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि परमाणु संख्या का ही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जितना परमाणु संख्या होता है उसी को एडजस्टमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में।
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 72 कक्षा में जो बच जाता है, अगर 4 से कम हुआ या 4 से अधिक, तो उसी का स्थानांतरण होता है। और जिसका 4 होता है ना, उसी का साझेदारी होती है। ठीक है, नॉर्मली अब तो ऐसे भी तत्वों को कर सकते हैं जिसका कम या ज़्यादा हो। ठीक है, जरूर नहीं कि 4 का ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए स्थानांतरण का मतलब मैं बता देता हूँ। यहाँ समझिएगा, यहाँ पे एक हो गया सोडियम, ठीक है, और यहाँ हो गया क्लोरीन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है ना, रासायनिक जुड़ा हुआ है। ठीक है, एगो लिखते तो तत्व हो जाता है, गलत हो जाता है। 2 गो लिख दिए तो ये हमारा जो है रासायनिक बंधन, यानी एक तो यौगिक बन गया, और इसमें जो जुड़ा होगा वो रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होगा। ठीक है, रासायनिक बंधन के द्वारा। और इसमें बताएं तो ये कैसे होता है, तो देखिएगा, सबको पता है सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 होता है ना, 11 होता है। और इस पे जो है एगो त्याग करके अपना अष्टक पूरा करने के लिए एगो प्लस चार्ज आ जाता है। और यहाँ पे बात करें क्लोरीन का, तो यहाँ पर जो है इसका परमाणु संख्या लास्ट में 7 था। ठीक है, परमाणु संख्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट में 7 था। ठीक है, तो एगो माइनस आ रहा था, तो यही जो सोडियम है एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तब ये NaCl बनता है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे गया है। ठीक है, अगर नॉर्मली ऐसे ही बताएं तो देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा है ना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो पढ़ा ही है। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप जाके प्लेलिस्ट में बेसिक जो केमिस्ट्री है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, संयोजकता के बारे में, ये सब। ठीक है, और यहाँ देखिए, यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ सोडियम है और यहाँ क्लोरीन। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ाए होंगे तो इसके 72 कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बिंदु के द्वारा दिखाते हैं। इसके 72 कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन है तो 7 गो बिंदु के द्वारा दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखिए इस पे या तो देखिए 8 गो होना चाहिए, नहीं तो क्या ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 गो तो होगा नहीं, 4 से कम है तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्योंकि 1 यहाँ पे कम है, 7 गो ना है, 8 गो चाहिए इसको, तो 1 इसको दे देगा। और जब दे देगा तो क्लोरीन का 8 गो हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ से बात करें तो ये हो गया सोडियम और ये हो गया क्लोरीन। अगर मानकर चलते हैं कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे देखिए पहले बना देते हैं, 7 गो हो गया। अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला अगर इसको दे दे तो इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा हो गया। इस प्रकार से ये NaCl बना लेता है। ठीक है, ये जो है ये दिखाते नहीं है, जब बन जाता है तो चलिए एगो यहाँ लिख देते हैं, जब ये बन जाता है तो दिखता नहीं है, NaCl हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी होता है वो विद्युत संयोजक या आणिक बंधन कहलाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहा है, तो इस प्रकार से जो भी बनते हैं वो क्या होता है, विद्युत संयोजक बंधन। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, विद्युत संयोजक पहचानने का तरीका बता रहे हैं, जब न समझ में आए तो देखिएगा। इसमें जो है ना एगो धातु होता है, एगो अधातु होता है। इस पे प्लस चार्ज होता है तो धातु, और इस पे माइनस चार्ज होता है तो अधातु। यहाँ देखिए जो NaCl बना है, बोले हैं ना कि आप लोग खुद क्वेश्चन बनाइएगा और खुद उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से बात करें तो देखिए ये जो है सोडियम धातु है और क्लोरीन जो है अधातु, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो है धनात्मक तत्व है, धनायन वाला है, और ये ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, ऋणायन वाला। तो इसमें आयनिक यौगिक में हमेशा जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें वैसा नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार तो आप लोग पहचान सकते हैं। अगर कहीं दे दे कि वो पूछ दे कि बताइए निम्न में से कौन माने बंधन है या कौन सा बंधन है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ के बता दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी, बोले हैं ना कि वह रासायनिक बंधन जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, बताए हैं। तो यहाँ पे साझेदारी हो रहा है, यानी यहाँ पे बात करें साझेदारी का तो देखिए, अगर यहाँ पे हम ले रहे हैं ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, O2 को, तो देखिए ये O2 बनता कैसे है, दोनों ऋणात्मक है, यहाँ जो है एगो ऑक्सीजन और एगो यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ बात करें तो देखिए इसके 72 कक्षा में 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, 6 गो हो गया, बिंदु के द्वारा दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में 6 गो हो गया ना, 6 गो, 2 गो है तो अब देखिए यहाँ से इसको भी 2 गो चाहिए, 8 गो पुराना है।
और इसको भी 2 चाहिए, ठीक है, दोनों को 2 चाहिए। अब देखिए आवश्यक दोनों का पूरा करना है, तो अब क्या होगा, न तो ये वाला जो है ये वाला ऑक्सीजन इसको दे पाएगा और न ये वाला देगा, ठीक है। अगर नॉर्मल सा मान कर चलते हैं कि ये मार्कर ही है और हमें इलेक्ट्रॉन 8 गुना चाहिए, तो इसको 8 रुपया मानकर चलते हैं, 2 है, ठीक है। और ये 2 व्यक्ति है और एगो कोई मार्कर है उसको खरीदना है, ठीक है। तो इसके पास भी 6 रुपया और इसके पास भी 6 रुपया है, ठीक है। इसको भी 2 रुपये चाहिए और इसको भी 2 रुपये चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए दोनों जल्दी देगा एक दूसरे को, देगा क्या, नहीं ना देगा। आपस में साझा कर सकता है, यही ना, आपस में जुड़ सकता है। यानी अगर नॉर्मली देखें तो हम लोग यही ना उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला जो है इसको 2 रुपया दे देगा तो खरीद सकता है ये, या ये वाला जो है इसको दे सकता है तो खरीद सकता है ये, यही ना होगा। यानी क्या होगा, इसमें साझा का बात आ रहा है, ये तो नहीं ना आ रहा है कि पूरी तरह से। तो इस कारण से क्या होगा, थोड़ा सा झगड़ा का भी कारण हो सकता है ऐसे। तो ये क्या करता है, आपस में ही 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर लेता है। स्थानांतरण बता रहे साझेदारी, अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो इसको हम और आगे कर देते हैं ये वाले को, ठीक है। एक यहाँ हो गया और एक यहाँ इसका, और एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है। तो अगर ये ऑक्सीजन जो है इस वाले से ले ले तो इसका 8 हो गया, 2 4 2 6 और 2 8, इसका हो गया, यानी इसका आज तक पूरा हो गया। और यहाँ पे इस ऑक्सीजन का बात करें तो देखिए यहाँ पे 6 था पहले से, इससे अगर ये 2 ले ले तो इसका भी आज तक पूरा हो गया, ठीक है। 8 हो गया ना, 2 4 6 और 2 8, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, चलिए यहीं पे समझा देते हैं। ये जो 2 आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और ये जो एक बचता है इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा ना। इसको 2 जहाँ रहेगा उसको युग्मित और जहाँ 1 रहेगा उसको अयुग्मित। और एक चीज, जो भी साझा करता है, यहाँ भी देखिएगा, जो भी साझा करता है या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता है वो अयुग्मित करता है, ठीक है। जो 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ना वही साझा करता है, ठीक है, या जो भी है स्थानांतरण वो करता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे भी जो है एक और एक वाला किया है, ठीक है, ये 2 नहीं किया, एक यहाँ वाला किया है, एक यहाँ वाला किया है, ठीक है। तो अब ऐसे हुआ है, ठीक है, ये नहीं कि ये दोनों से करा देंगे। अगर नॉर्मली इसका बात है तो ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसके बाहर 2 था, ये यहाँ 2 तो अब 1 यहाँ था, 1 यहाँ था, इस पर ऐसे था, तो ये आपस में ऐसे साझा कर लेता है, ठीक है। तो अब ये जाकर O2 बनाता है। ऐसे ही बहुत सारा है, ठीक है, Cl2 भी है, H2 है, ऐसे बहुत सारा है। तो इस प्रकार से ये होता है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए, जैसे Cl2 को ले लेते हैं तो Cl2 यानी क्लोरीन, तो यहाँ 2 क्लोरीन ले लिए, 2 हो गया। और यहाँ पे जो है क्लोरीन के बाहर 7 है ना, तो 7 बिंदु पहले डाल देते हैं, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर उतना ही बिंदु लगाते हैं। तो इसके बाहर कक्षा में 7 रहता है, इसलिए 7 लगा रहे हैं, ठीक है। पहले 4 लिखते हैं, उसके बाद रिपीट करते हैं। अब देखिए ये 1 है, 1 इसको चाहिए, 1 इसको चाहिए, ठीक है। दोनों में से जल्दी कोई देगा नहीं, तो इसलिए क्या करता है, आपस में ही साझा कर लेता है और इस प्रकार ये Cl2 बन जाता है, ठीक है। और इसमें जिस बंधन के द्वारा ये जुड़ता है ना उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जिस बंधन के द्वारा जुड़ता है उसको सहसंयोजक, और ये जिस बंधन के द्वारा जुड़ता है उसको वैद्युत संयोजक बंधन, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो देखिए इसके बाद जो पढ़ते हैं यहीं पे देखिए एक और ले लेते हैं H2 वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे जो होगा 2 होगा, 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होता है। तो देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ, और ये आपस में ही जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होगा, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 2 से अपना अष्टक पूरा करता है, ठीक है। अपना जो कक्षा है वो 2 से पूरा करता है। इस प्रकार से ये जो है अपना एक अलग बंधन बना लेता है, ठीक है, एक अलग बंधन बनता है। और इस प्रकार से जो भी बंधन होता है उसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिए, यहाँ 1 हो गया। और एक बात करें, चलिए हाइड्रोजन को हटा देते हैं क्योंकि क्लोरीन वाला हो गया है। अच्छा है,
यहाँ पे चलिए एक और ले लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, N2 नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो देखिए 2 नाइट्रोजन हो जाएगा ना, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। और यहाँ से बात करें, देखिए 2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 5 गो होती है। तो ये हो गया 1, ये 2, 3, 4, यहीं पे लिख देते हैं 5, ठीक है। रिपीट होगा 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। और देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 3 गो इसको चाहिए, 8 गो करना है, 3 गो इसको चाहिए, तो ये आपस में ही जुड़ जाता है, ठीक है। तो 8 गो हो गया ये, क्योंकि इस बंधन में 3 गो बंधन में 6 गो इलेक्ट्रॉन और 2 गो इसमें 8 गो हो गया। इसमें 1 गो बंधन में 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 गो बंधन में 2 गो, और यहाँ 2 गो बंधन है तो यहाँ पे 4 गो इलेक्ट्रॉन और 4 गो ये 8 गो हो गया। 4 गो इसके लिए भी ये माना जाएगा, 4 गो इसमें इलेक्ट्रॉन और 4 गो ये 8 गो, ठीक है। अब देखिए और बात करें तो यहाँ देखिए कोई पूछ दे कि एकल बंध, ये एकल बंध हो गया, 1 गो इलेक्ट्रॉन वाला, ये 2 बंध हो गया, ये ट्रिपल बंध हो गया, ठीक है। तो अगर कोई पूछ दे कि एकल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 गो होती है, ठीक है। 2 गो से बना है ना, 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, 1 गो इसका, तब ना 1 गो बंध का बना है। तो एकल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। डबल बंध में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, ठीक है। क्योंकि 2 गो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, 2 गो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, 4 गो है ना। वैसे ट्रिपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है, ठीक है। एकल बॉन्ड में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 गो इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में 6 गो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 गो यानी 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे सहसंयोजक बंधन के प्रकार, ठीक है। यहाँ जो है सहसंयोजक बंधन के प्रकार होते हैं, तो ये भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के, एक जो होते हैं एकल सहसंयोजक बंधन होता है, एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक है, बंधन होगा यहाँ। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है द्विक सहसंयोजक बंधन। तीसरा जो होता है वो होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन, त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा द्विक सहसंयोजक बंधन, तीसरा होता है त्रिक सहसंयोजक बंधन। और इसका परिभाषा का बात करें तो देखिएगा एकल, ठीक है। सहसंयोजक बंधन का तो पता है कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनेगा, लेकिन उसके पहले क्या लग गया, एकल लग गया है ना। एकल लग जाने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द्विक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, त्रिक यानी 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, देखिए यहाँ 1 गो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है ना, 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यानी इसमें जो होगा एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। और इस प्रकार जो भी बंधन बनेगा एकल सहसंयोजक बंधन बनेगा, ठीक है। यानी ये जो है क्लोरीन वाला और हाइड्रोजन वाला, ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये जो है एकल सहसंयोजक बंधन के उदाहरण है, ठीक है। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यानी एकल सहसंयोजक बंधन। वैसे ही देखिए द्विक सहसंयोजक बंधन में बोलेंगे तो इसमें बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन गैस बनाए है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो ये हो जाएगा द्विक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। वैसे ही तीसरा में क्या हो जाएगा, त्रिक सहसंयोजक बंधन में, यानी इसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप, 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण होगा ये N2 वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका 3 गो और इसका 3 गो इलेक्ट्रॉन आपस में साझा किया है, तो अब ये जाकर बना है N2, ठीक है। इस प्रकार से ये सब हुआ है। एकल सहसंयोजन में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, समझ जाइएगा। यहाँ से द्विक सहसंयोजक बंधन का बात करें तो बोल सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। यहाँ पे त्रिक सहसंयोजक बंधन का बात करें तो बोल सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप बनने वाले बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, 1 गो इसका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, एकल सहसंयोजक बंधन है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की हो रही है, तो ये हो गया एकल।
यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इसका 2 गो और इसका 2 गो, ठीक है। यहाँ जो था 2 गो इलेक्ट्रॉन था ना, और यहाँ भी 2 गो था, ठीक है, इसका 2 गो इसका 2 गो, तब ये बंधन बनाए तो द्विक संयोजक बंधन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। यहाँ जो है 3 इलेक्ट्रॉन था, एगो इसका, यहाँ देखिए 3 गो यहाँ था, ये 3 गो और इसका 3 गो था, ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बन रहा था, तो त्रिक संयोजक बंधन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है रासायनिक बंधन हुए, ठीक है, और इसी में से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ भी दे देगा, ठीक है, जैसे मान लें यही दे देगा, बोलेगा कि ये कौन सी बंधन है, तो यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो द्विक संयोजक बंधन, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी यहाँ से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली ये तो उतना नहीं पूछता है, लेकिन ये दोनों में से जरूर पूछेगा, ठीक है। अब तो आपको पता चल गया, इस प्रकार से जो भी होता है संयोजक बंधन होता है, ठीक है। और यही नहीं, यहाँ पे जो है ये CH4 वाला भी बनता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से भी होता है, NH3 वाला भी होता है, ठीक है। ये सब जो है संयोजक बंधन में होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसका 4 होता है, इसका 1, ये भी जो है इसका कितना होता है 5 होता है बातम में, और इसका होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको बनाने का प्रक्रिया देखें तो कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो इसके बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 4 गो बिंदु के द्वारा दिखाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो है पता है 1 होता है, और 4 गो हाइड्रोजन है, तो 1 यहाँ हाइड्रोजन, 1 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, और इस हाइड्रोजन का भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, इसका भी और इसका भी। तो देखिए यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है ना, एगो इसका इलेक्ट्रॉन, एगो इसका, एगो इसका, एगो इसका, इस प्रकार से भी 8 गो हो गया, यानी 1 गो 2 गो 3 4। और पता है कि 1 गो बाउंड जो रहेगा उसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 गो बाउंड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा ना, 4 दूना 8। इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा, और इस हाइड्रोजन का तो 2 गो चाहिए, तो इक्वल बाउंड में 2 गो हो गया, इसका भी 2 गो, इस प्रकार से यह बनता है, ठीक है। यानी ये भी जो होगा क्या होगा संयोजक बंधन। यहाँ नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का हो गया N, और यहाँ पे था 5 गो था ना यहाँ पे, इसके बाद हमें तो 5 गो लिख देते हैं, 4 1 यहाँ पे रिपीट, उसके बाद 3 गो है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 गो, ठीक है, 1 2 और 1 यहाँ 3। और हाइड्रोजन का जो है वो 1 गो होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी, और इस प्रकार से ये जुड़ जाएगा, और इस प्रकार से ये बनाता है, ठीक है। तो ये जो होगा संयोजक बंधन का होगा, ठीक है। ये था रासायनिक बंधन से रिलेटेड, ठीक है, जो भी था आज, और जितना भी बेसिक से बेसिक बता दिए आप लोग को, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं लाइव भी क्लास लेता हूं तो आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कब हम लाइव ले रहे हैं, ठीक है। तो आप उसका जो फायदा है वो नहीं उठा सकते हैं लाइव का, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें ऐसा कौन सा जो है आपको अच्छा लगा और समझ में आया, ठीक है। और इतना ही कहूँगा कि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसको आप लोग भी देखिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी ये सब चीज़ें आसानी से समझ सके। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।